नमस्कार दोस्तों, एनएससीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछली जो क्लासें हैं वो संधि को लेकर शुरू की थी हमने, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासें हैं वो स्वर संधि पर हमने बहुत अच्छे से जो पहला भेद है इसका बहुत अच्छे से कर लिया था। दीर्घ स्वर संधि है, इस पर बहुत अच्छा काम हमारा हो गया। अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि के बाद स्वर संधि का ही जो दूसरा भेद है हम उस पर पहुंचते हैं। स्वर संधि के दूसरे भेद में अपने सामने जो दिया है वो गुण स्वर संधि है, और गुण स्वर संधि में कुछ उदाहरण है, उसके बाद इनके नियमों के साथ विश्लेषण। आइए क्या कुछ कहानी है वो शुरू करें। थोड़ा सा एक बिंदु है, उस बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पीछे जो मेरी दीर्घ स्वर संधि की क्लासें हुई हैं वो क्लासें कोई 5-4 मिनट की नहीं है। जिन बच्चों को गंभीरता से काम नहीं करना है प्लीज मेरे चैनल पर अपना समय व्यर्थ न गवाएं। जी हाँ, बिल्कुल कड़वी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन बच्चों को, जिन अभ्यर्थियों को, जिन कैंडिडेट्स को बहुत गंभीरता से कार्य नहीं करना है, सीरियस होकर कार्य नहीं करना है, जो महज 5 मिनट में संधि का टॉपिक क्लियर करवाना चाह रहे हैं, आराम से आप दूसरे चैनलों पर जाइए जहां आप 5 मिनट में संधि पढ़कर नौकरी पा सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्य है वो गुरु, धन्य है वो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर जो 5 मिनट में संधियां सिखा रहे हैं। दुख वाली बात यह है कि 5 मिनट में जहां ठीक से दिनचर्या का जो पहला स्टेप है वो भी ठीक से पूरा नहीं हो पाता है। समझ रहे होंगे आप, दिनचर्या का पहला चरण 5 मिनट में वो भी नहीं हो पाता है। तो हिंदी का एक जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि, वो 5 मिनट में कैसे क्या हो सकता है वो ही जाने। जो अपने थंबनेल में ये लिखते हैं कि 5 मिनट में संधि की ट्रिक्स कुछ नहीं है बेटा। जिस दिन आप पूरा अध्ययन करके आ जाएंगे उस दिन आप ट्रिक्स खुद लोगों को सिखाएंगे। यकीन मानिए आप मेरा इस बात पर, आप सिखाएंगे लोगों को, आप तो नौकरी पाएंगे, आप अपनों को भी नौकरियां देंगे। ये 15 वर्षों का अनुभव कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, केवल इस बात का दुख है कि जो कार्य 5 दिन में पूरा हो सकता है, कई घंटे जिसमें लगे, वो कार्य 5 मिनट में कैसे पूरा करवा रहे हैं लोग। मत आइए ऐसे झांसे में। कहा है किसी शायर ने कि कोई कमी तो नहीं थी मेरी पुकार में, जी कोई कमी तो नहीं थी मेरी पुकार में, अरे आप ही खोए थे नकली संसार में, नकली संसार में। आइएगा, ऐसे नकली संसारों से बचे, ऐसे नकली बाजारों से बचे। बहुत अच्छे से किसी चीज का विश्लेषण अब आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं अब तक हमने जो संधि की है वो संधि आपके दीर्घ स्वर संधि थी। मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं उस क्लास का। पीछे आपने पढ़ा है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, जब स्वर के साथ स्वर लगेगा, उस स्थिति में अपने यहाँ जो संधि होगी वो स्वर संधि कहलाएगी। जी हाँ, स्वर के साथ स्वर का जो मेल है तब जाकर स्वर संधि होगी। और स्वर संधि के जो भेद है वो 5 भेद है। उन 5 भेदों में जो पहला भेद आपने पढ़ा है वो दीर्घ स्वर संधि पढ़ा है। आप मेरी उन क्लासों को जाकर देखिएगा। जिसे हम दीर्घ स्वर कह रहे हैं वो स्वर ही बेटा 3 है, आ, ई और उ। मतलब ये कि जिन शब्दों के बीच में संधि होने के बाद आ, ई और उ का निर्माण हो रहा है वे सारे अपने दीर्घ स्वर संधि में शामिल हो जाएंगे। और जस्ट इसके बाद जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है गुण स्वर संधि के। तो बहुत प्यार से मैं क्लास स्टार्ट करूं, सुनिएगा। देखो क्या कुछ है जिसे आप गुण स्वर कह रहे हैं। आइए हम उन गुण स्वरों की चर्चा करें। गुण स्वर है वो आपको नजर आएंगे संधि के भीतर। जो गुण स्वर नजर आएंगे वो ए है, ए के बाद में ओ है और एक अर। जी हाँ, ये बनेगा, स्वर नहीं कह सकते आप इसे, लेकिन हाँ गुण स्वर संधि के भीतर आप महज ये 3 नियम पाएंगे, केवल 3 नियम पाएंगे। अगर आपने पीछे की क्लास है उसको देखा है तो एक स्थिति पकड़ी थी आपने, वहां सजातीय स्वर है वो आपस में संधि बना रहे थे। ए आ के साथ आप ए आ ला रहे थे और दीर्घ स्वर संधि का आ बन रहा था। उसके बाद आप अगला जो ये जोड़ा है इसे लेकर चले थे, इसके साथ भी आप ये वाला जोड़ा सजातीय ही लेकर आए और यहाँ आपने बड़ी ई बनाई थी। उसके बाद आप जो जोड़ा लेकर आए वो ओ और ऊ का था और इसके साथ जब आपने सजातीय जोड़ा
तब बड़ा ऊ बना था, और ये सारे के सारे किस संधि में चले गए थे, दीर्घ स्वर संधि में शामिल हो गए थे। यहां तक आपने ये पढ़ लिया था। अब क्या कुछ है, हमें पहला जोड़ा लेना है और पहले जोड़े के साथ दूसरी जो अन्य जो स्वर हैं, दूसरे जो जोड़े हैं, उन्हें लेकर चलना है। देखिए क्या कुछ है, जब ए और आ इसके साथ सहजातीय को पहले जोड़े को छोड़ दीजिए, वो दीर्घ में चला गया। अगला जोड़ा पकड़े, अगला जोड़ा है आपके ई और ई वाला। फिर अगला जोड़ा जो लेकर चल रहे हैं वो जोड़ा है ऊ और ऊ का। उसके बाद जो है वो है आपके री का। क्योंकि हिंदी में जो री है वो लघु ही इस्तेमाल हो रहा है, दीर्घ जो है वो नहीं है, गुरु है वो नहीं है, और ये हर्स्व ही इस्तेमाल हो रहा है। आप एक ही करें, जोड़े में नहीं है, ये जरूर आपके हर्स्व और लघु है, आपके सॉरी हर्स्व है और दीर्घ है, छोटा और बड़ा। अब पकड़िए, देखो इसमें पहले नियम पर हम आते हैं। अगर किसी संधि में ए या आ की ध्वनि के बाद सामने से ई या ई की ध्वनि है वो मेल कर रही है, वो जुड़ रही है, तो फिर जो परिवर्तित ध्वनि है, संधि जो ध्वनि है, वो ए में आएगा। यही ए आ है, उनके साथ ऊ या ऊ की ध्वनि जब आ रही है साथ में तो ओ आएगा, और यही ए आ है, इनके साथ अगर री की ध्वनि आ रही है तो फिर अर होगा। बस आपको तीन चीजें याद रखनी है। ये तीनों चीजें शामिल किस में होंगी, ये तीनों चीजें शामिल होंगी आपके गुण स्वर संधि में। आराम से समझ लीजिएगा आप इसको, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तीन नियम है, तीनों नियमों को ध्यान में रख लीजिएगा। 5 मिनट में जो संधि सिखाने वाले हैं उन भाई साहबों से पूछ लीजिए कि आप नियम रटवा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स जिसे वो बोल रहे हैं उसमें केवल नियम है। जिस दिन बेटा खेल शब्दों का रच लिया गया, उस दिन वो खेल के खिलाड़ी तो दूर है, शायद अच्छे दर्शक भी नहीं बन पाएंगे। लौटिएगा वापस, आ, उसके बाद ई और उ, ये तीन शामिल कीजिएगा दीर्घ में। उसके बाद शामिल कर रहे हैं आप ए, ओ और अर, ये तीन शामिल कीजिएगा आप अपने गुण में। इसके जो बढ़े हुए रूप हैं आई और औ, ये शामिल कीजिएगा आप वृद्धि में, जिसे आप ये, रे, ले और वह बोल रहे हैं, जिन्हें हिंदी में आप अर्ध स्वर कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसे आप बोल देते हैं, अर्ध स्वर भी है, अंतस्थ व्यंजन भी है। इन्हीं यह में से आप ली वाला अगर ल भी हटा दें तो यह, वह और रे जिसमें बन रहे हैं वो यण संधि में शामिल हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। आप इसे यह, उसके बाद में वह और रे रख लीजिए। उसके बाद में आए तो जिसका नाम ही ए आदि है, ए आदि, अयादि, उसको आप कर लीजिए ए, फिर हो जाएगा आपका आय, उसके बाद में अव, और अव के बाद में जो है वो आव। ये 15 नियम है बेटा, और इन 15 नियमों को बोल देना, इन 15 नियमों पर कोई वीडियो बना देना, कोई शॉर्ट्स बना देना, संधि सीखने के इर्द गिर्द ही नहीं है। जिस दिन आप नियमों पर आप पूरी तरह से परिश्रम कर लोगे, नियमों पर आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरी इस पर आप अभ्यास जब कर चुकेंगे, अभ्यास हो जाने के बाद ये 15 नियम आप उंगलियों पर लेकर घूमेंगे, उंगलियों पर लेकर घूमेंगे, उंगलियों की रेखाओं पर जब जाएंगे ये नियम ही कम पड़ जाएंगे बेटा। 1 मिनट का काम है, 5 मिनट नहीं लगते इस कार्य में भी। आ ई उ ए ओ अर आई औ ये व रे ऐ आय औ आव 60 सेकंड से पहले बोले जा सकते हैं। क्या 5 मिनट लगाओगे इसमें सीखने में? 1 मिनट बोलिएगा, 1 मिनट संधि सीखने के लिए, 5 मिनट नहीं। लेकिन हम काम करें, बकवास को छोड़िए। आइए देखो क्या मसला है, सीखिएगा। बात यह थी कि गुण स्वर जो संधि है, गुण स्वर संधि है, उसमें पहला जो शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि या तो ए होगी या आ होगी, और उसके बाद अगर सामने वाले शब्द की पहली ध्वनि ई और ई है तो फिर ए बनेगा। ए आ शुरुआत में यही रहेंगे, उ और उ आएगा तो ओ बना रहे हैं, ए आ के साथ री आ रहा है तो अर बनेगा, ये हलंत के साथ बनेगा। आप इसे ध्यान दीजिए, हलंत के साथ है जी। इस नियम में से आज की क्लास में हम पहला नियम लेकर चलेंगे। बहुत लंबी क्लास नहीं करना चाहूंगा मैं, जितना आप सहन कर सके केवल इतना ही। इस नियम के ऊपर जो आपके शब्द बनेंगे उन शब्दों को समझना है। शब्द शुद्धि में भी हमें इस टॉपिक को जोड़ना है। जब तक आप लिंक करके नहीं पढ़ना सीख जाओगे, मुझे नहीं लगता है कि सफलता के बहुत करीब आप पहुंचोगे। पता नहीं दुनिया कैसे क्या पढ़ती है, कैसे क्या पढ़ाती है। मैं मेरा तरीका जानता हूं, और वो तरीका यह है कि आप किसी एक टॉपिक को लेकर चल रहे हो तो उसे दूसरे टॉपिकों से लिंक करना सीखिए।
ताकि आपको सुविधा हो और ताकि आपके सीखने की जो शक्ति है वो बेहतर हो सके। हम पहले नियम के जो उदाहरण हैं इन पर अपनी क्लास करेंगे। सुनिएगा, देखो क्या कुछ है, इस पर आइए आप। अपने पास गुण सवर संधि है। गुण सवर संधि के नियम नंबर 1 और पहले नियम में ए आ के बाद अगर ई आ रहे हैं तो ए बन रहा है, यह हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। इसके कुछ उदाहरण अपने पास से हैं जी। ध्यान इतना देना है बेटा, अगर पहले शब्द की अंतिम मात्रा, पहले शब्द की अंतिम जो मात्रा है, अंतिम मात्रा पकड़िएगा। देखो अंतिम मात्रा मैंने पहली क्लास में पहले दिन ही आपको ये बता दिया था, चेक कीजिएगा आप। जब आप गए और अणे गण लिख रहे हैं, जब आप गए और अणे गण शब्द लिख रहे हैं आप, तो बेटा साउंड पकड़िएगा। इसमें गै में मात्रा किसकी है? ए की, और अणे में भी मात्रा किसकी है? ए की। अब देखिए, गण की पहली ध्वनि ग है, गै की अंतिम ध्वनि ए है। गण शब्द की अंतिम ध्वनि ए। इस अंतिम ध्वनि की बात कर रहा हूं। संधि में अंतिम ध्वनि पकड़ेंगे तो ही पकड़ पाओगे संधि, अन्यथा नहीं। तो देखिए क्या कुछ है, शब्द दिए हैं शुभ और इच्छा, और सामने संधि शब्द बनाई रखा है अपने यहां शुभेच्छा। शुभ और इच्छा, शुभेच्छा। इच्छा शब्द जिन भी शब्दों में लगे, जिन शब्दों में भी लगे, और अगर पहले आपको ये नजर आए कि पहले में अंतिम ध्वनि ए है और सामने से ई जुड़ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? चेक कीजिए। ए में जब ई मिल रहा है तो बराबर में क्या बन रहा है? ए। तो बोलिएगा फिर, स्व और इच्छा क्या शब्द बनेगा? स्वेच्छा। स्व और इच्छा, स्वेच्छा। इक प्रत्यय लगाकर आप इसे स्वैच्छिक बनाएंगे। इक प्रत्यय लगाकर तो इच्छा का भी तो ऐच्छिक बनेगा। वो शब्द शुद्धि में ख्याल रखना है। स्वेच्छा जब लिख रहे हो, आपके गुण सवर संधि है, एक ही मात्रा आनी है, और जब सब के साथ आप ऐच्छिक शब्द लिख रहे हो तो वो वृद्धि सवर संधि में चला जाएगा। सब और इसके साथ ऐच्छिक शब्द लिख रहे हो, इच्छा में भी एक प्रत्यय लगाकर, तो भैया यहां नियम ही बदल जाएगा और शब्द है वो स्वैच्छिक बन जाएगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। स्वेच्छा शब्द में एक मात्रा रहेगी आपके, और स्वैच्छिक शब्द में ये मात्राएं हैं, ये आई के लग जाएंगे, डबल लग जाएंगे। और कारण सीधा सा है, इच्छा में एक प्रत्यय लगा रहे हो तो आदि स्वर में वृद्धि होनी है, आदि स्वर में परिवर्तन आना है, पहले स्वर में परिवर्तन आना है, ऐसे आई बन रहा है, और वो आई की मात्रा होने के कारण ये वृद्धि स्वर संधि के आगे के नियमों में चला जाएगा। थोड़ा सा देखिए क्या कुछ है, समझिएगा। और आगे का यहां दिया है इन्होंने शुभ और इच्छा, शुभेच्छा। इसी शब्द के आधार पर आप नया शब्द है वो और सीख सकते हैं, वो है स्व और इच्छा, स्वेच्छा। अगर आप और बढ़े तो शब्द ले लीजिए। अगर ईश्वर शब्द के साथ भी आप इच्छा शब्द है इसकी संधि करना चाहें तो नॉर्मल है शब्द क्या बन जाएगा? ईश्वरेच्छा। ईश्वर की इच्छा बन रहा है ये शब्द भी। और पकड़िएगा आगे ऐसे ही शब्दों का जी। इतर और इतर बहुत पसंदीदा शब्द है मेरा भी, और पेपर सेट जो करने वाले हैं उन पेपर सेटर्स का भी। इतरेतर क्या कुछ है सुनिएगा। एक शब्द है अपने यहाँ इत्र, और एक शब्द है आपका इतर। दोनों को पकड़िएगा। दो आपके शब्द युग्म के दौरान आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये सुगंधित आपके जो पदार्थ कहे हैं आप, इत्र बेचने वाले वो हैं, और ये जो इत्र है ये अन्य के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, जो अदर है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इतर इतर ये परे ही परे है, दूर है, बाहर की तरफ है, दूसरा ही दूसरा है। इतर इतर इतरेतर शब्द को ध्यान से समझिएगा। अंततः ए है जी, ए के साथ ई का मेल हो रहा है, न ए रहेगा न ई रहेगी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। और यही आपके गुण सवर संधि के पहले नियम का उदाहरण इतरेतर। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इतरेतर शब्द दोस्ती कर लीजिए बेटा इसे। इससे मिलने वाले जो शब्द हैं, जिन शब्दों में आपके इतर शब्द लगा हुआ हो, उन शब्दों को थोड़ा और देखिएगा। देखो क्या कुछ है सुनिएगा। अगर हम शब्द करें विवाह और इतर, विवाह से परे,
विवाह है और इतर शब्द जब आप लेकर चल रहे हैं तो इस शब्द की संधि नॉर्मल पकड़ लीजिए, क्या शब्द बन जाएगा, विवाहेतर। और यहां इतर और इतर, इतरेतर। गुण सवर संधि के ही अगले नियम में आपको उत्तर और उत्तरोत्तर भी देखने को मिलेगा, इंतजार कीजिएगा। हम आज केवल एक नियम है, उस नियम पर बेहतरीन जो उदाहरण है उन उदाहरणों को हम समझ लेते हैं, इस पर हम काम करते हैं। चलते हैं आगे अगले पर। अगला शब्द दे रखा है न और इति, शब्द बन रहा है नेति। बहुत शानदार शब्द है, समझिएगा क्या कुछ है। न इति, इति जो शब्द है वो आपके अंत समाप्ति के लिए इस्तेमाल होता है। अथ आरंभ को कहते हैं, शुरुआत को कहते हैं, कार्य प्रारंभ के लिए इस्तेमाल है। और अथ का विलोम शब्द है इति। बेटा विलोम शब्द पकड़िएगा, अर्थ नहीं है। अथ का विलोम शब्द इति, शुरुआत है अथ है और समाप्ति है तो इति है। इति से भी पहले न उपसर्ग के रूप में लगा है, जिसकी समाप्ति नहीं है, जो लगातार चल रहा है, जिसका आप कह सकते हो कि अवसान नहीं है, जिसका आप अंत नहीं देखते हो, खत्म नहीं हो रहा है, वो नेति शब्द है। आराम से सीखिएगा इसको। न और इति, न में ए है, ई साथ में लग रहा है, ए बनाएंगे। पहले ए और ई, ए वाले नियम ही हैं अपने पास सारे के सारे। न और इति से नेति, ये शब्द पकड़िएगा। इति समाप्ति के लिए है। कहां देखते हो, अथ के विलोम शब्द में भी इति देखते हो, और श्री गणेश के विलोम शब्द में भी इति श्री, ये वाला शब्द भी तो है ना, यहाँ भी इति के साथ श्री शब्द, ये भी दो शब्दों से मिलकर समाप्ति के लिए लिखता है, शुभता के लिए लिखते हैं। अगला शब्द दिया है अपने यहाँ बाल और इंदु जी। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है और बाल ये आप बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सुनिएगा क्या कुछ है। नॉर्मली शब्द है वो उगते हुए चंद्रमा के लिए, जो चंद्रमा नए मास में प्रारंभ के दिनों में दिखता है, उस चंद्रमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बालेंदु जी। इंदु शब्द को लेकर आप और भी शब्द बना सकते हैं इस प्रकार के। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनमें एक प्यारा सा शब्द है, वो है एंदव। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें इस शब्द का मीनिंग क्या निकलेगा। इंदु शब्द से ही निर्माण हुआ है, क्या प्रत्यय लगा है, और एंदव शब्द का क्या अर्थ लगाओगे। जब भी आप शशि, मयंक, विधु, इंदु, तो ध्यान रखिए चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। उगते हुए चंद्रमा के लिए, किसी महीने के नवीन चंद्रमा के लिए बालेंदु, जो अभी बच्चे के रूप में ही है, यह शब्द आएगा। शुभेच्छा है बिल्कुल, और इसी से पकड़े तो आपके ये शब्द भी निकल जाएगा, आपके ईश्वर इच्छा भी निकल जाएगा, सब इच्छा भी निकल जाएगा। इतरेतर है, विवाहेतर है, संबंध इतर है, ये वाला शब्द भी निकल जाएगा। नेति शब्द भी हो गया, बालेंदु भी है। अब आगे आपके जो बिल्कुल सामान्य और जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो लीजिएगा। देखो क्या कुछ है। ये वाला जो शब्द है आपके पर्यायवाची शब्दों में बहुत काम आने वाला है। इंद्र श्रेष्ठ के लिए है। वैसे देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं के जो राजा हैं, स्वामी हैं, पति हैं, इंद्र नाम उनके लिए है। और इंद्र का खुद का जो अर्थ है इस शब्द का, वो भी श्रेष्ठ के लिए इस्तेमाल है, पति के लिए है, नायक हम जिसे कह सकते हैं, कुछ ऐसे मीनिंग ये शब्द रखता है। तो इंद्र शब्द आपको जहां कहीं भी लगा हुआ मिले, आप जिस शब्द के साथ इंद्र शब्द लगा हुआ देखें, आप आराम से उस शब्द का मीनिंग निकालने की कोशिश करें। वो मीनिंग हमें गुण सवर संधि के माध्यम से सीखना है। गुण सवर संधि के नियम तो सीखने ही सीखने हैं। आप इस पर बोले तो आप तुरंत बोल सकते हो मेरे साथ। आपने देवेंद्र यहां देखा है, आपको सुरेंद्र भी याद आएगा, आपको नरेंद्र भी याद आएगा, आपको धर्मेंद्र शब्द भी याद आएगा। आप ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप देव और इंद्र, गुण सवर संधि का पहला नियम उसके अनुसार सीख लिए। लेकिन जिन शब्दों को सीख लिया, एक धर्म और निभा लीजिए, एक कर्म और कर लीजिए। वो कर्म है पर्यायवाची शब्द साथ में सीखना। जिस दिन यही शब्द पर्यायवाची में आएंगे, हम वहां अवाक बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं सुन हो जाएंगे, यार अर्थ क्या है। तो अर्थ है वो साथ में समझ लीजिए। संधि तो सीख ही रहे हैं, बढ़िएगा। देखो क्या कुछ। देवेंद्र शब्द से ही मैं शुरू करता हूं, इसी को लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, देव देवता का पर्यायवाची है।
इसे ही आप क्या कहेंगे? सुर। इसे ही आप क्या कहेंगे? अमर। देव है, सुर है, अमर है, निर्जर है, विबुद्ध है, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। और सॉरी, देवताओं के पर्यायवाचियों से इंद्र के पर्यायवाची निकलेंगे। नॉर्मली आप जानते हो देवराज, देवपति, सुरपति, आपके सुरेंद्र, अमरेंद्र, ये वाले शब्द सारे के सारे इंद्र के ही पर्यायवाची हैं जी, इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। देवता के पर्यायवाची अलग हैं और देवराज इंद्र के पर्यायवाची अलग हैं। देखो क्या कुछ है, देव के साथ आप इंद्र शब्द जोड़िए, देवेंद्र बनेगा। सुर में इंद्र जोड़िए, अमर में इंद्र जोड़िए, हो गए 3 नए शब्द आपके पास। देव और इंद्र से फिर आप नए शब्द बना रहे हो, देव इंद्र देवेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची। सुर और इंद्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं का नायक। और अमर और इंद्र अमरेंद्र, बहुत प्यारा शब्द है, सुना है आपने खूब। बिल्कुल एकदम से जो नए बच्चे हैं शायद उन्होंने इस शब्द को है वो ज्यादा सुना है। याद कीजिए, बाहुबली, अमरेंद्र, बिल्कुल अमरेंद्र शब्द है। अमर और इंद्र अपने इंद्र का, देवराज का ही पर्यायवाची है। अब बढ़े देवराज के पर्यायवाचियों को छोड़कर अन्य शब्दों की ओर जिनमें इंद्र शब्द से संधि बनती है। देखना बेटा, नग पर्वत है, खग आसमान में गमन करने वाले सभी हैं, आसमान में जो भी गमन करते हैं वो सब खग हैं। ख आसमान है, एकाक्षरी कोश में एक ही अक्षर के जो अर्थ निकलते हैं उस कोश में ख का मीनिंग आकाश है, आसमान है, नभ है, शून्य गगन है। ख में गमन करने वाले, आसमान में चलने वाले, हवा, पवन, बादल, सूर्य, सारे नक्षत्र और पक्षी, बाण, ये सारे ही खग के ही अर्थ हैं। अनेकार्थी शब्द है, कभी डीपली आप इसे आराम से सुनकर पढ़ें। खग है, आसमान में गमन करने वाले हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज सब आसमान में गमन करते हैं तो खग कहलाएंगे। बाण भी हवा में ही आसमान में गमन करेगा, खग कहलाएगा। पक्षी भी खग हैं, आसमान में गमन करते हैं। बादल भी है, पवन भी है, सारे खग हैं। लेकिन आपने नॉर्मली खग, विहंग, ये जो शब्द हैं ये किसके साथ पढ़े हैं? पक्षी के पर्यायवाची पढ़े। जितने पक्षी हैं आप उन पक्षियों का हीरो, उन पक्षियों में नायक, उनका राजा किसे कहना, कैसे किसे कहना पसंद करोगे, किसे कहोगे? जितने पक्षी हैं उन पक्षियों में आप किसी चिड़िया को उनका राजा बना दें, घोषित कर दें, तो शायद ये बात ऐसे पचने वाली सी बात नहीं है। चिड़िया है वो बाकी और पक्षियों को क्या तो अनुशासन में रख लेगी, क्या कुछ राज शासन चला लेगी। जो पक्षी बलशाली है, जो श्रेष्ठ है, वो पक्षी ही खगों का इंद्र कहलाएगा, पक्षियों का राजा कहलाएगा। आप इसे पक्षी राज बोलिए, आप इसे खगराज बोलिए, आप इसे खगपति बोलिए। अगर खगपति, खगराज बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसके साथ इंद्र शब्द लगाते हैं। जी दोस्तों, गरुड़ के पर्यायवाची हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। खग के साथ आप इंद्र शब्द जोड़िएगा और शब्द जो पाएंगे आप अपने गुण स्वर संधि के इस पहले नियम के अनुसार, वो शब्द बनेगा खगेंद्र। और खगेंद्र संधि तो हो गई आपके ए जोड़ ई बराबर ए, और पर्यायवाची किसका बन गया? गरुड़ का पर्यायवाची, यही खगेंद्र। और ये पकड़िएगा नग और इंद्र। बेटा नग, न, नहीं, गए, गमन करने वाला। देखिए कितनी प्यारी भाषा है हिंदी। हमारे पूर्वजों ने देखा होगा कि कोई ऐसी वस्तु है जो न जाने अनंत काल से एक ही जगह रुकी हुई है, वो गमन नहीं कर रही है, और नाम रख दिया हमने उसका नग। मैं बात कर रहा हूं पर्वत की, पहाड़ की। पहाड़ और पर्वत एक ही स्थान पर है, अनंत पीढ़ियों से वही हैं, और हमारे पूर्वजों ने नाम रखा उनका नय, गए, गमन नहीं करते। नग पर्वत का पर्यायवाची है बेटा, पर्वत नग है। और पर्वत राज, नगपति, नगराज, कितने शानदार है। नगपति, नगराज, बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर की कविता है शायद, मेरे नगपति, मेरे नगराज, मेरे विशाल। हिमालय को सलामी दी है उन्होंने। तो नग और इंद्र, विश्व के जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत, जो हाइट में सबसे ऊंचा है, जिसकी पीक, जिसका शिखर सबसे ऊंचा है, बिल्कुल दोस्तों हिमालय की ही बात कर रहा हूं। नग पर्वत का पर्यायवाची है,
और नगेंद्र जो शब्द बनेगा, ये नगेंद्र शब्द है, ये पर्वतराज हिमालय का पर्यायवाची बनेगा। बिल्कुल इसी पर ही बनने वाले हैं। देवेंद्र, सुरेंद्र इसी से ही बनते हैं, अमरेंद्र इसी से ही बन रहे हैं। खग इंद्र खगेंद्र और नग इंद्र नगेंद्र। खगेंद्र गरुड़ का पर्यायवाची हो गया, नगेंद्र हिमालय का पर्यायवाची हो गया। नगेंद्र पढ़ते समय आपके ख्याल जरूर चल रहा होगा कि सर नागेंद्र शब्द भी है क्या? नगेंद्र और नागेंद्र दोनों एक ही हैं? तो चेक कर लीजिए बेटा, नागेंद्र में मूल शब्द क्या है? नाग। और नगेंद्र में मूल शब्द क्या है? नग। अब जब आप नाग और नग इन शब्द युग्म का भी सामना करें तो नाग सर्प का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची भी है, दोनों अर्थ हैं सांप और हाथी। और नग जो है यह आपके पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वतराज हिमालय और सर्पों में श्रेष्ठ सर्पराज, ये या तो भगवान विष्णु के साथ आपके शेषनाग हैं या फिर शिव जी के गले में वासुकी, दोनों सर्पों के लिए है जिन्हें आप नागेंद्र कहेंगे। और नाग का अर्थ अगर आप हाथी लगा रहे हैं तो फिर ऐरावत याद आएंगे, इंद्र के हाथी याद आएंगे, नागेंद्र। नागेंद्र अलग है, नगेंद्र अलग है। और हाँ, इस शब्द को लेकर अगर एक तीसरा शब्द और आपके मस्तिष्क में चल रहा है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम अगर आपके मस्तिष्क में चल रहा है तो बेटा वो है आपके नरेंद्र। क्या कुछ है, वो का वो नियम लगा है भाई, चेक करो। नरेंद्र, अरे भाई नर और नर के आगे इंदर, लाइए इसको उठाकर ए के बाद ई बराबर में बना क्या रहा है? ए। अरे नियम तो वो का वो लगा है, लेकिन अर्थ क्या निकलेगा? नर, पुरुष, पुरुष मानव इंसान नर। और जितने नर हैं उन नरों में सर्वश्रेष्ठ। जी हां दोस्तों, गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में जनता ने उनको चुना है, सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। और वो नरेंद्र प्रधानमंत्री का पर्यायवाची है, राजा का पर्यायवाची है। किसी जमाने में राजा के लिए नरेंद्र शब्द इस्तेमाल हुआ करता था। राजस्थान जीके पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देखिएगा, नरेंद्र मंडल, प्रिंसेस चेंबर नरेंद्र मंडल, अपने गंगा सिंह जी अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान कीजिएगा, कभी इतिहास में अगर आप जाएं पहुंचिएगा। नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है। ये एक संजोग ही है कि इस समय भारत के जो राजा हैं नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, संवैधानिक पद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मैं भूल नहीं रहा हूं, लेकिन नरेंद्र भैया आप जानते हो रबड़ मोहर क्या कुछ है, सारा खेल अलग है, विषय अंतर हो रहा है, नहीं करूंगा ऐसी बातें। नरेंद्र राजा का पर्यायवाची है, नरों का इंद्र। इसे नरपति भी कहते हैं आप, इसे आप नृप भी कहते हैं, नृपाल भी, भूपाल भी, बहुत सारे शब्द आगे और बनेंगे। किसी दिन पर्यायवाची शब्दों पर जब क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी चीज को वक्त दीजिए, तरीके से पढ़िए, उनसे पढ़िए जिन्होंने अपनी जिंदगी पढ़ाई के नाम समर्पित की है। पढ़िए ऐसे लोगों से जिनको पढ़ाई से सच्चा इश्क रहा है, जो किताबों के इश्क में डूबे हैं, जिन्होंने महज भाषणबाजी की है। प्लीज गलत रास्ते मत भटकिए। सिलेक्शन लेना है, वक्त से लेना है, जिंदगी एक है, मकसद एक है। तो भैया फिर क्लास से भी एक ही प्लेटफॉर्म के लीजिए, सच्चा इंसान चुनिए, इस नकली बाजार से भटकना बंद कीजिए। आइए देखो क्या कुछ है। देवेंद्र शब्द को लेकर शब्द बने थे, इंद्र शब्द को लेकर आप खूब सारे शब्द हैं वो अलग से लिख सकते हैं। अगर कलेक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं आराम से। सुरेंद्र शब्द है बेटा, इंद्र शब्द को लेकर ही है। देवेंद्र शब्द अपने यहां आ ही गया। देवेंद्र के बाद अगर आप शब्द करें तो अमरेंद्र शब्द है वो इसी से बनेगा, अमरेंद्र शब्द बन रहा है। खगेंद्र शब्द है वो बन रहा है। और मृग इंद्र, मृगेंद्र, ये देखिए एक और नया शब्द, मृ जंगल, मृ जंगल भी है। और जंगल में गमन करने वाले सारे वन्य पशुओं के लिए मृग शब्द इस्तेमाल होता है। मृ जंगल गए गमन करना, वन्य पशु सारे ही मृग हैं। ये बाद की बात है कि हमने मृग केवल हरिण को कह दिया, मृग एक विशेष पशु को हमने कह दिया। जी हां, जितने भी वन्य पशु हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ उनका राजा मृगराज, वनराज, शेर के पर्यायवाची यहां से निकलते हैं बेटा।
सीखिएगा, देखो आगे से आगे, ये है सीखने का, ये रास्ता है सीखने का। मृग इंद्र मृगेंद्र, खग इंद्र खगेंद्र, अरे नर इंद्र नरेंद्र, और यहीं से नाग इंद्र नागेंद्र, सारे शब्द यहीं से बनकर आ रहे हैं। बढ़िया, देखो आगे और शब्द सीखते हैं। आइए, अगला शब्द दिया है अंत्य और इष्टि। अंत्येष्टि, दोस्ती कर लो बेटा इस शब्द से, सच्ची मोहब्बत हो जाए। अंत्येष्टि शब्द शुद्धि के लिए ये मानिए कि बहुत कारगर, बहुत काम का शब्द होगा ये। अंत्य और इष्टि, पहले दोस्ती करके आइए अंत्य शब्द से। दोनों रूपों में लिख सकते हो आप, अनुस्वार लेकर भी और आप इस रूप में भी। बेहतरीन ये रहेगा, उससे भी बेहतरीन ये रहेगा अंत्य। और इस अंत्य के साथ जब आप इष्टि शब्द लगा रहे हो, शब्द दिया ही आपके सामने, अंत्येष्टि शब्द बनेगा। पकड़ना क्या है? पकड़ना यह है अंत्य क्या है। जिस दिन पेपर में आपको शब्द युग्म में अंत और अंत्य दिया हुआ मिल जाएगा, जिस दिन अंत्य और अंत या अंत अंत्य ये वाला युग्म दिया हुआ मिल जाएगा, फिर परेशानी खड़ी होगी। फिर 5 मिनट में संधि सिखाने वाले काम नहीं आएंगे। बिल्कुल दुख हुआ मुझे उस बात का कि 5 मिनट में संधियां। यार 15 वर्षों से दुनिया लगी है। कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे भी बेहतर पढ़ाया भी है, बेहतर तैयारी भी की है। बहुत सारे मेरे गुरुदेव ऐसे हैं जिनसे सीखकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। उन लोगों ने इतने वर्ष अपनी जिंदगी होम दी जिस चीज में, उसको केवल 5 मिनट में सीख लेंगे। भैया ये कोई 5 मिनट का वो नाश्ता नहीं है जो आजकल सस्ते में काम मत निपटाओ, थोड़े डीपली पहुंचो इनमें। अंत और अंत्य, आइए देखो क्या है। अंत समाप्ति है, अंत है वो समाप्ति है, लेकिन जिसे आप अंत्य कह रहे हैं बेटा वो लास्ट है, इससे अंतिम कहते हैं। और ये अंत, ये खात्मा है, ये समाप्ति है। इन दोनों शब्दों में आप पहले आराम से अंतर समझिएगा। अंत और अंत्य, अंत्य यानी लास्ट, अंतिम, जिंदगी का अंतिम। अंतिम क्या? अंत्येष्टि। इष्टि यज्ञ को कहते हैं, इष्टि यज्ञ को कहते हैं। वो यज्ञ जो किसी मृतक के साथ, समझ रहे हैं आप इसे आराम से, इष्टि यज्ञ है, अंत्य अंतिम है, जिंदगी का अंतिम यज्ञ है। अब नॉर्मली इसे क्या बोलेंगे? अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, यही है बेटा। शब्द की शुद्धि पकड़िए। इष्टि जो शब्द है ये इष्टि यज्ञ के लिए इस्तेमाल है और अंत्य अंतिम के लिए इस्तेमाल है। कई जगह जब आप चतुर्वर्ण पढ़ते हैं, 4 वर्ण हमारे समाज के पढ़ते हैं, तो शुद्ध वर्ण के लिए आपको एक शब्द है वो देखने को मिलेगा, यह है अंत्य और जय। सीधा सा है, समाज ने जो अंतिम वर्ण है आपका चौथा वर्ण, उस अंतिम वर्ण में जो पैदा हुए हैं उन्हें अंत्यज नाम दिया है। नहीं मानते आप और हम, बदली हुई व्यवस्थाएं हैं, नहीं मानना चाहिए, आधुनिक काल है, लेकिन फिर भी शब्द हैं हमारे यहाँ, साहित्य में मिल जाएंगे, व्याकरण में मिल जाएंगे। अंत्यज जो अंत में जाकर पैदा हुआ है, नॉर्मल है। इसी से अगर आप और ले तो ये शब्द आप पहले भी दीर्घ स्वर संधि में देख चुके हो बेटा। क्या देखा था आपने दीर्घ स्वर संधि में? ये अंत्य शब्द आपने वहां भी देखा है। और फिर अक्षरी, अंतिम अक्षर को लेकर आप जो खेल खेलते हैं वो क्या है? अंत्याक्षरी। ये लो, ये शब्द शुद्धि का ही है। एक शब्द शुद्धि में अंत्याक्षरी, ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। एक अंत्य और इष्टि, अंत्येष्टि गुण स्वर संधि का उदाहरण, और दोनों शब्द शुद्धि में काम आने वाले हैं। कल को कहीं अंत्य शब्द का अगर आपको विश्लेषण भी करना पड़ जाए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंत्य अंतिम है। अंत और अंत्य में अंतर करना सीख सकते हो। महज संधि है, उनके 5-4 उदाहरण देकर और साइड नहीं होना चाहता। हाँ, कुछ लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि सर इतना वक्त कहाँ है। बेटे बेरोजगार से पूछ लीजिए कि कहाँ वक्त है। जिस दिन आप परीक्षा देने के लायक नहीं रह जाओगे, उसके बाद बची हुई जो जिंदगी है उसमें बैठकर आराम से सोचना कि वक्त कहाँ है। अगर आपको अपनी नौकरी के लिए भी वक्त नहीं है तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि प्लीज ये चैनल आपके किसी काम का नहीं है, आप अपना वक्त जाया नहीं करें। अब भी आप हट सकते हो इससे, प्लीज मेरी विनम्रता के साथ आपसे, ये विनम्रता ही है, विनम्र भाव ही है, कोई अहंकार नहीं है। 5 मिनट नहीं है बेटा, यहाँ कम से कम 1 घंटा लगेगा, पहले नियम में लगेगा ही। आइएगा, कर्म और इंद्रिय,
शब्द पकड़ना बेटा, इसको भी बहुत प्यारा शब्द है। पहले तो इंद्रिय शब्द है, आप इसे ही ठीक से लिखना सीख लीजिएगा, इंद्रिय। क्योंकि आपके हिंदी मानकीकरण है, उसके अनुसार आप इसे लिखें तो ये वाला रूप है वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। अगर कोई पंचम अक्षर है स वर्गीय ही उसके आगे कोई ध्वनि आ रही है तो उसको फिर इस रूप में न लेकर अनुस्वार के रूप में लिखना ये ज्यादा बेहतर है। ये भी सही है, लेकिन बेहतरीन आप इसे मानिए इंद्रिय शब्द को। और इंद्रिय शब्द के साथ जब आप अन्य शब्दों को जुड़ा हुआ देखते हो तो नॉर्मली है 2 4 5 शब्द हैं, पकड़िएगा। पर्यायवाची सीखेंगे हम इसी में। श्रवण सुनने के लिए है, और इसके साथ जब आप इंद्रिय शब्द लगाते हो तो फिर शब्द है वो बनता है आपके श्रवण इंद्रिय, श्रवण और इंद्रिय, ए जोड़ ई बराबर ए, और आगे ये वाला हो ही जाएगा श्रवण इंद्रिय। ये कान का पर्यायवाची है बेटा, श्रवण इंद्रिय, सुनने वाली जो इंद्रिय है वो इंद्रिय। तो फिर बताइए कर्म और इंद्रिय, ये कर्मेंद्रियों में शामिल हो जाएंगे। हम जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ऐसे ही आगे अगर और बढ़े आप तो फिर जीभ का पर्यायवाची भी बनता है, वो है आपके रसना और इंद्रिय। शब्द क्या बन जाएगा आपके रसनेंद्रिय, ये वाला शब्द पकड़ लीजिए, रसनेंद्रिय, रसना और इंद्रिय। किसका पर्यायवाची हो गया? जीवा का पर्यायवाची होगा, जीव का। श्रवण इंद्रिय कान का पर्यायवाची हो जाएगा। कर्म वाली इंद्रियां कर्मेंद्रियां जो 5 हैं, और आपके ज्ञान इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां वो भी 5 की संख्या में। तो कर्म और इंद्रिय शब्द पकड़िएगा, कर्मेंद्रिय। यही आपके ए और ई ए के नियम में आ जाएगा। अगला गण और ईश, बहुत शानदार शब्द है। गणेश पर्यायवाचियों में बहुत काम आएगा। जब पर्यायवाची बनाए तो ठीक से इन शब्दों को सीख लीजिएगा। वही ईश है जिसे आप इंद्र कह रहे हो, जिसे आप राजा कह रहे हो, जिसे आप पति कह रहे हो, स्वामी कह रहे हो, मालिक कह रहे हो, धनी जिसे बोल देते हो आप, वही ईश है, स्वामी है। गणों का ईश, शिव के जो गण है उन गणों का जो नायक है, जिसे आप गणपति भी बोलते हो, गणराज भी बोलते हो, गणनायक भी कहते हो, वे ही गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं, स्वीकार है। और इसी से अगर आप और आगे निकले तो उन सारे शब्दों में जो आप यहां इंद्र शब्द के साथ देख कर आए थे, इंद्र शब्द के साथ, उन सारे शब्दों में आप ईश लगा सकते हो जहां जहां आपने इंद्र लगाया है। मतलब जिसे आप देवेंद्र कह रहे हो वो देवेंद्र बेटा देवेश भी है। जिसे आप नरेंद्र बोलकर आ रहे हो वो नरेंद्र नरेश भी है। इंद्र और ईश ये 2 लगकर पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। इन दोनों का मीनिंग है वो नायक है, राजा है, हीरो है, पति है, मालिक है। देवताओं में हीरो देवेश इंद्र का पर्यायवाची है, नरों का ईश नरेश राजा का पर्यायवाची है। तो बेटा बोलिए फिर खगेश कौन? जी खगेंद्र, खगेश बिल्कुल पक्षियों का राजा गरुड़ है। और इसी तरह से आगे बढ़े तो बोलिए मृगेश कौन? जी हाँ, वन्य पशुओं का राजा शेर है, सिंह का पर्यायवाची है। सीखते जाइएगा इस स्थिति में। और भी बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि क्लास है इसमें बहुत सारे एक साथ ध्यान नहीं आए, थोड़ा कर लीजिएगा इसको। अगला शब्द हमने लिया है इक्षक शब्द को लेकर। बेटा जो इच्छा शब्द है ये देखने के लिए है। इक्षु आंख का पर्यायवाची है, आंखों का कार्य ही देखना है। तो जहां इच्छा शब्द आए देखना है। और इससे जो बनने वाले शब्द हैं थोड़ा सा पकड़िएगा, इक्षक, इक्षण, ये जो भी शब्द निकल कर आ रहे हैं, एक तो ध्यान ये रखना है कि ई बड़ा है। हाँ, यहां ई बड़ा शुरू हो गया आपके, ये नियम ए और फिर ई ये बड़े आपके ए में जा रहे हैं। इस नियम से इन शब्दों से बनकर आ जाएगा। ये जो अपने यहां उदाहरण थे इन सब में आप जो देख रहे हैं वो ई छोटा है, और अब ये जो ई है ये ई है, ये बड़ा है। यहां तक के जो शब्द हैं उनमें ए के साथ बड़ा ई ये लगकर ये बना रहे हैं। केवल एक अक्षर चेंज हुआ है, बाकी अपना नियम वही है। देखिएगा, इक्षक पहली शर्त ये कि ई बड़ा पकड़ेंगे। चाहे विक्षक शब्द आए दीर्घ स्वर संधि में, चाहे परीक्षक शब्द आए, अधिक्षक शब्द आए दीर्घ स्वर संधि वाले, ये बड़ा रहेगा। और चाहे अपने यहां पर जोड़ इक्षक प्रेक्षक शब्द बने, ये भी आपके दीर्घ स्वर संधि का ही बनेगा।
और बहुत सारे शब्द हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक अपने यहाँ सुपरवाइजर के लिए जो शब्द है पर्यवेक्षक, कीजिए इस शब्द का विश्लेषण। पकड़िए, देखो क्या है इसमें, परि, उसके बाद आपके अवेक्षक शब्द है। और अवेक्षक कब बनेगा? अवेक्षक शब्द बनेगा जब आप अवय उपसर्ग के साथ इक्षक पर आपके इक्षक मूल शब्द जोड़ेंगे। जी हां, अव उपसर्ग के साथ इक्षक मूल शब्द जोड़ रहे हैं। ए जोड़ ई बराबर ए, अवेक्षक। चेक कीजिए, प्रे जोड़ इक्षक, प्रेक्षक। और फिर परि उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो ये आपके यण स्वर संधि के नियमों के अनुसार ई ए मिलकर ये बनाएंगे। रह है वो स्वरहीन होकर आपके ये के ऊपर लग जाएगा और शब्द बन जाएगा पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। जब यण संधि आएगी तब एक बार फिर से ये जो इक्षक वाला शब्द है और विस्तार से हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में एक शब्द है वो दे रहा हूं आपको, प्रेक्षक और प्रेषक। इन दो शब्दों में क्या अंतर है इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्रेक्षक और प्रेषक, इन दोनों शब्दों का क्या अंतर है वो जरूर आप लिखें, बताएं। थोड़ा सा आप रोक सकते हो बीच में, हाँ गूगल करके भी अगर लिखें तो भी ठीक है। आप ढूंढ रहे हैं, ये भी पढ़ने का ही एक तरीका है, लेकिन आप बताएं जरूर कि इन दो शब्दों का अर्थ क्या निकलेगा। आगे बढ़ते हैं इसी में ही। इच्छा, जी बेटा, उप और इच्छा उपेक्षा, और इसी का विलोम शब्द अप और इच्छा अपेक्षा। उप और इच्छा से उपेक्षा, विलोम शब्द लेकर आएंगे तो अप और इच्छा से अपेक्षा। अपेक्षा है ये किसी से आशा है या किसी के साथ तुलना की जा सकती है, इसकी अपेक्षा ये, या हमें आपसे ये है अपेक्षा है। और उपेक्षा ये निरादर है। कभी इन शब्दों का अगर शब्द युग्म में कहीं अंतर भी पूछ ले तो भी पकड़ लीजिए। उपेक्षा आशा है और तुलना है, जबकि अपेक्षा आशा और तुलना, और उपेक्षा है वो किसी का आपके अवहेलना है, तिरस्कार है, निरादर है। अगला एक बेहतरीन शब्द लेकर आया हूं दोस्तों, और शब्द शुद्धि के लिए तो ये मानिए कि बिल्कुल, अगर कभी पेपर में आ गया, पिछले दिनों आया था, विष्णु के पर्यायवाचियों के रूप में आपने ये शब्द देखा है, ऐसा ही लेवल की जो एग्जाम है उसके दौरान ये शब्द आया हुआ है, ऋषिकेश। जी दोस्तों, ये वही शब्द है जिसको हम आज इस रूप में और लिख रहे हैं। कभी अगर शब्द की व्याख्या पूछ ली जाए, जी हां दोस्तों, ऋषिकेश अपने भारत का एक प्रमुख स्थान कह लीजिएगा, स्थल कह लीजिएगा, तीर्थ स्थल कह लीजिएगा। ऋषिकेश, अगर नॉर्मली आप इसके टुकड़े खंड करें तो खंडों में आप यूं लेंगे, किसी ऋषि के केस, किसी ऋषि के केस हैं, किसी ऋषि के बाल हैं। साइन बोर्डों पर यही लिखा मिल जाएगा, शायद वहां हर जगह आपको ऋषिकेश इसी रूप में लिखने को मिल जाए। लेकिन हिंदी में शब्दकोश के भीतर कभी झांक कर देखिए, पहुंचिए ऐसी क्लासों तक जहां ये काम हो रहे हैं, तो शुद्धि पाएंगे आप। ऋषिकेश मूल शब्द क्या है? ऋषिक है के भीतर री। जी हां दोस्तों, है, और है के अंदर मात्रा लगी है री। चेक कीजिए, है के अंदर मात्रा। कभी किसी दिन जब शब्द शुद्धि पर चर्चा चलेगी उस दिन आपको दिखाएंगे ये चीज कि जिसे आप इस रूप में देख रहे हैं उसने अपने भीतर क्या क्या समाहित कर रखा है, क्या क्या छुपा रखा है। यही है जिसके भीतर रे लगा हुआ देखोगे, यही है जिसके भीतर आप री लगा हुआ, री की मात्रा लगी हुई देखोगे, यही है जिसके भीतर आप बेटा न देखोगे। इसी है के भीतर आप ल लगा हुआ देखोगे, इसी है के भीतर आप व लगा हुआ देखोगे, यह लगा हुआ देखोगे, यह रे ल व सारे लग रहे हैं, इसके भीतर न भी लग रहा है। चिन्ह, चिन्ह, आह्लाद, आह्वान, पकड़िएगा इन शब्दों को। ये सारे है के साथ लगे, है स्वरहीन है, आधा है, और नीचे लगे हुए हैं वो पूरे हैं। हमारे यहाँ हर्षिक जो शब्द दिया है इसमें बेटा है के भीतर और आपके री की मात्रा है, बिल्कुल यही जैसे आप हरिद लिखते हो। ये अलग शब्द है हर्द, और हरिद, हरिद और हर्द दोनों में अंतर है। कीजिए कमेंट बॉक्स में क्या कुछ अंतर है, क्या दोनों का अर्थ निकलता है,
किसी दिन अगर पूछ लिया शब्द युग्म में तो फिर हम निरस्तर हो जाएंगे, कोई उपाय नहीं रहेगा अपने पास। ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा इनको। आइए मूल शब्द की ओर। हर्षिक शब्द है, इंद्रियों को कहते हैं, इंद्रियों को कहते हैं। जी हाँ बेटा, यही इंद्रियां जो हैं हर्षिक कहलाती हैं, और इनके जो स्वामी हैं वो विष्णु या श्री कृष्ण हैं। विष्णु या श्री कृष्ण है हर्षिक के। इस विष्णु के पर्यायवाची में पूछा गया है। अंक और इक्षण, अंकेक्षण है ही। आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं शायद उनके लिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत नजदीक का शब्द है आपके अंकेक्षण, अंकों का जो इक्षण है ये। और सर्वेक्षण, यह सर्वेक्षण शब्द है, इजी है। प्रे और ईरित, प्रेरित। ईरित शब्द का अर्थ है किसी की ओर बढ़ाना, किसी चीज की ओर अग्रसर करना, किसी चीज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देना। ये जो प्रेरणा या प्रेरित जो शब्द बने हैं वो इसी स्थिति से ही बने। वहां ईरिणी शब्द, ईरिना शब्द है और यहाँ ईरित शब्द है, तो प्रे और ईरित से प्रेरित। यहां तक का पकड़िए। अब अगला जो नियम इसी का ही है, अगर आ के साथ छोटा ई ये संधि बना रहा है तो भी ए बनेगा। महा और इंद्र से महेंद्र बनना है, और राजा और इंद्र से राजेंद्र शब्द बनना है। यहां निकलता ही है। थोड़ा सा चेक कीजिएगा बेटा, आप जब महा और इंद्र से महेंद्र शब्द लिख रहे हैं तो आपको दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण याद आएगा। कभी पूछ लिया गया अगर महेंद्र और महेंद्र, और दोनों को एक दूसरे का उल्टा रूप देकर उसके बाद संधि में अगर फंसाने की कोशिश कर ली, साइकोलॉजिकल रूप से आप यहाँ गच्चा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। मही और इंद्र है, इसमें मही शब्द है, और महा और इंद्र है, यहाँ महा शब्द है, दोनों में ही इंद्र शब्द लगेगा। मही पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ है महेंद्र, राजा का पर्यायवाची हुआ, और ये महाराज का पर्यायवाची हो गया। इंद्र राजा है और महा शब्द साथ में लगा है तो महाराज शब्द हो जाएगा, जिसे हम महेंद्र कहते हैं। महेंद्र और महेंद्र दोनों शब्दों में अंतर है। यह धरती का पर्यायवाची है और दीर्घ स्वर संधि में जाएगा, जबकि महेंद्र महा और इंद्र से बना है, यह गुण स्वर संधि का मसला है। ये उदाहरण इनमें शामिल होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो उदाहरण है सुधा और इंदु, बिल्कुल सुधेंदु, सुधा इंदु। जी सुधा ये अमृत का पर्यायवाची है, इंदु है चंद्रमा का पर्यायवाची है। एक नया शब्द है उसका निर्माण कर रहे हैं, सुधेंदु। यथा और इष्ट, यथेष्ट। थोड़ा सा पकड़िएगा बेटा इस शब्द को, ये वाला शब्द है आपके इष्ट। किसी दिन ये शब्द इस शब्द के साथ और दे दिया गया तो फिर हम सोचने को मजबूर होंगे। यही जो शब्द है इस पर आपके जो दीर्घ स्वर संधि आप बनाकर आए हो, वो शब्द आप ये बनाकर आए हो आप अभी, और अभी के साथ आप इष्ट बनाकर आए हो। कल को आप उपसर्गों में सीखोगे अन्न और इष्ट, और यहां आप यथा और इष्ट। यह है मनोभाव के अनुसार। इष्ट चाहा हुआ है, यह मनोभाव के अनुसार है, यह मनोरथ ही है, इच्छा के अनुसार चीजें हैं, उसे हम इष्ट कहते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि यह हमारे इष्ट देवता हैं, तो इष्ट मनचाहा हुआ है, मनमाना है, और यहाँ मनोभाव के अनुसार, मनोरथ के अनुसार है। और यथा जहां लग रहा है आप अव्ययी भाव समास से है, वहां से लिंक करके पढ़ सकते हो। आप इसको अभीष्ट और अनिष्ट जो शब्द हैं उनसे आप और ये लिंक करके पढ़ सकते हो। ये देखिएगा इंद्रिय के साथ कर्म और इंद्रिय, कर्मेंद्रिय था। श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय जो शब्द बन रहा था वो था। रसना और इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, ये जीव का पर्यायवाची। रसना जीव, रसना जीव। आगे आइए रमा और ईश, रमेश। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाए तो पेपर बनाने वाला है वो आपको यहाँ साइकोलॉजिकल रूप से और परेशान करने की कोशिश करेगा। वो लिखेगा राम और ईश और सामने शब्द देगा रमेश। अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो रमा से राम होते हुए कोई वक्त नहीं लगेगा। 5 मिनट की संधियां नहीं है। रमा से राम होते हुए कोई वक्त नहीं लगेगा। आप वहां आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि परीक्षाओं का कितना प्रेशर रहता होगा, कितनी सारी पहले से परेशानियां होती होंगी, घर से चलकर सेंटर तक पहुंचते हो, बहुत व्यवधान आते होंगे। उस दबाव में, उस प्रेशर में आप बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा सकता है।
मैं उलाना नहीं दे रहा हूं पेपर बनाने वालों को, कदापि नहीं दे सकता उन लोगों के सामने मैं कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन धोखा दिया जा सकता है, बहुत परीक्षाओं में हुआ है। तो कम से कम अपने गुरुदेव का इतना कहना आप माने, प्यार से देखें कि रमा लिखा है कि राम लिखा है। और फिर जब ईस शब्द आ रहा है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ईस शब्द लगकर पर्यायवाची बनते हैं। पकड़िएगा, देखो कैसे शब्द आ रहे हैं, फिर से पर्यायवाची वाले खेल में पहुंचते हैं हम। आइए, आ जोड़ ई बराबर ए, अगर वो लिखा है राम और ईस, बेटा राम और ईश्वर ही लिख लेते हैं और शब्द बन जाएगा रामेश्वर, ये ज्यादा ठीक है। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर, लेकिन यहां रमा नाम है बेटा, और रमा में से आ और ई, जब ये आ और ई आपस में मिल रहे हैं तो दोनों क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, इसलिए ए लग गया, आ हट जाएगा यहां से। देखो क्या कुछ है, उमा पार्वती, रमा लक्ष्मी, उमा और रमा के स्वामी, इनके धनी, इनके ईश। बताइए पार्वती के धनी कौन है, उमेश। पार्वती के धनी कौन है, उमेश। उमा और ईश शिव का पर्यायवाची, और रमा लक्ष्मी के धनी कौन है, रमेश, विष्णु का पर्यायवाची। ऐसे ही आगे और पकड़िएगा, देखिए कितने शानदार शब्द आए हैं अपने पास। आइए, राका चांदनी रात, राका चांदनी रात, राका और ईश रात के धनी, राकापति, राकेश, रजनीश जिसे हम निशाकर कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची। मूल शब्द बेटा राका चांदनी रात के लिए, ईश शब्द साथ में लगाया, रात्रि का स्वामी, रात्रि का पति, रजनीश दीर्घ स्वर संधि है, राकेश गुण स्वर संधि है, लेकिन है दोनों इसी के पर्यायवाची। बहुत प्यारा शब्द आया बेटा द्वारका। द्वारिका सुनने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले सचेत हो जाइए, बहुत बार ये शब्द आपको परेशान कर सकता है। न जाने कितने से ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहां आप द्वारिका शब्द देखते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए शुद्धि की ओर। मूल शब्द है वो द्वारका ही है, मूल शब्द है वो द्वारका ही है। किसी ने कहा है कि किसी झूठ को आप कई बार बोलिए, किसी झूठ को आप सैकड़ों बार बोलिए, दुनिया उसी झूठ को सच समझने लग जाएगी, सत्य समझेगी। और यही हमारे साथ यहां हुआ। हमने कई जगह, कई दफा, कई बार द्वारिका शब्द लिखा हुआ देखा है बेटा, द्वारिका, तो फिर हम द्वारिकाधीश ही बोलेंगे, श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारिका नहीं बेटा, अशुद्ध उच्चारण, शुद्धि द्वारका है, द्वारिका नहीं है। पकड़िएगा, इका नहीं है बेटा, स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ नगरी है लेकिन द्वारका शब्द ही है। और शब्द द्वारका जोड़ ईश क्या बनेगा, द्वारकेश। तो द्वारका के ईश वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं, द्वारकेश। ऐसे कुछ शब्द हैं, मैं थोड़ा सा विषय अंतर होगा लेकिन 2 मिनट चाहूंगा आपकी, पकड़िएगा। देखो बेटा, अहल्या शब्द है, अहिल्या नहीं है, ही नहीं है, अहल्या है। बेटा अनसुया शब्द है, अनसुया, अनुसुया नहीं है, यहां मात्रा नहीं है भाई, यहां मात्रा नहीं है। अनसुया ईर्ष्या का अभाव, अहल्या जिस भूमि को जोता नहीं जा सके, जिस पर हल नहीं चल सके। यह अलग बात है कि रामायण में एक पात्र भी है अहल्या, जिसका राम ने उद्धार किया है। अनसुया भी हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में ऋषि पत्नी के रूप में आप पढ़ते हो, ईर्ष्या का अभाव है अनसुया, अनुसुया नहीं है। और ये अहिल्या नहीं है, अहल्या है, शुद्धि की ओर बढ़े। परीक्षाएं हैं, धोखा खाने के लिए नहीं है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, सीखिएगा। और शब्द हैं देखो ऐसे ही, जिनमें हम ए, आ या ई की मात्राएं हैं वो बेवजह लगा लेते हैं। यह देखिए सामान्य सा बैरात, आज तक तो हम बारात में ही गए, नाम तो बैरात है। वर यात्रा जो आपके तत्सम रूप है, वहां से तद्भव रूप में बैरात है, बारात नहीं है बेटा, बा नहीं है, ये बैरात है। आप बाकायदा, बा मौला हिजा, बा इज्जत ऐसे शब्दों को देखकर इसे बारात नहीं बनाए, ये बैरात शब्द है, यही शुद्ध है। ये देखिए चरागाह, ये देखिए चरागाह,
आज तक हम चारागाह बोलते आए हैं। देखिए चरागाह शुद्ध है ये, चरागाह। बैरात, अहल्या, अहल्या के साथ आपके ये हो गया द्वारका, अनुसुया, पकड़िए इनको। और एक और शानदार सा शब्द, वो शब्द है बेटा भगीरथ। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है। उस भागीरथी के तर्ज पर, उसी को देखकर हमने इसे भी भागीरथ बोलना शुरू किया है। मूल शब्द भगीरथ है, भगीरथ। भय है, आ की मात्रा नहीं है। बैरात है, अनसुया है, अहल्या है, द्वारका है। बेवजह के आप इनमें स्वर न लगाएं। ये स्वर वृद्धि की जो अशुद्धियां हो रही है इनसे बचे। पकड़िएगा मिथिला ईस, बहुत प्यारा सा शब्द है मिथिला ईस। देखो क्या अशुद्धि करेगी दुनिया, अशुद्धि में आई है। मिथिला ईस कौन है? दुनिया लिखेगी मिथिलेश, मिथिलेश। और लिखे भी क्यों नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्या सीखा हमने? कमलेश, कमला के ईस। कमला लक्ष्मी है और कमला के ईस वही हैं जो रमेश हैं। रमेश, कमलेश विष्णु के पर्यायवाची हैं। कमलेश को देखकर हमने क्या बनाया? मिथिलेश। और ये देखो यहाँ, ये पूरी तरह से अशुद्ध, पूरी तरह से गलत। इन शब्दों के आगे मैंने ये जो रिक्त स्थान छोड़ा है, ये छोड़ा ही इसलिए है कि मैं किसी अन्य टॉपिक पर भी आपसे ढंग से बात कर सकूं। केवल संधियां रटवाने का काम नहीं है बेटा, किसी लॉजिक से सीखिए आप क्या कुछ है। मिथिला राजा जनक की नगरी, और मिथिला की जो राजकुमारी है राम का जिन्होंने वर्ण किया है, वो प्यारी माता सीता, मैथिली। ये मिथिला शब्द से निकला है। मिथिला के ईश बेटा राजा जनक हैं, राजा जनक मिथिलेश। आपके दशरथ हैं, अयोध्या के जो अवध के ईश हैं, उनके समधी मिथिलेश। अगर अयोध्या को आप अवध कह रहे हैं और ईश शब्द साथ में लगा रहे हो, शब्द बनेगा अवधेश। लिखा है बहुत शानदार तरीके से, अवधेश के बालक चारि सदा मन मंदिर विहरे, विचरण करें। अवधेश दशरथ के लिए है, मिथिलेश राजा जनक के लिए है। शब्द क्या बनेगा? मिथिले और से, मिथिलेश। ये मात्रा हटा नहीं सकते आप, मिथिलेश नहीं है, मिथिलेश शब्द है। ध्यान दीजिए शब्द शुद्धि में भी। अगला शब्द है वो गुड़ाका और ईश। बहुत सुना है आपने इसे, शायद बहुव्रीहि समास में भी खूब पढ़ा होगा। हाँ, समास की जब बात करें तो रमेश, राकेश, द्वारकेश, मिथिलेश, गुड़ाकेश, इधर गणेश, इधर इससे पहले देवेंद्र, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास में शामिल हो जाएंगे। ये पर्यायवाची बना रहे हैं। गणों के हैं ईश जो, अर्थात गणनायक गणेश, तो ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। ऐसे ही गुड़ाका और ईश, गुड़ाका नींद का पर्यायवाची है, और नींद के जो स्वामी है, नींद को जीतने वाले जो हैं, वो अर्जुन के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हो। शब्द बनेगा गुड़ाका जोड़ ईश, गुड़ाकेश। गुड़ाका जोड़ ईश, गुड़ाकेश, ये शब्द पकड़िएगा। अब दो एक शब्द ऐसे हैं जो अपने यहाँ खूब प्रचलन में है। शायद मेरे जो श्रोता हैं जो YouTube चैनल पर ये क्लास ले रहे हैं, इन बच्चों में से किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है। एक शब्द है बेटा अपने यहाँ दरवेश, और दूसरा एक शब्द है अपने यहाँ मुकेश। क्या इन दो शब्दों का भी कोई संधि विच्छेद है? क्या इन दो शब्दों के ऊपर भी कोई और चर्चा है किसी प्रकार की, ये कि संधि में शामिल है कि नहीं है? क्योंकि जब आप रमेश बना रहे हो, राकेश बना रहे हो, द्वारकेश, मिथिलेश, गुड़ाकेश बना रहे हो, गणेश बना रहे हो, तो क्या दरवेश और मुकेश ये भी हिंदी के शब्द हैं? क्या इनका भी संधि विच्छेद है? क्या ये संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द हैं? क्या इन पर भी अपना जो नियम है वो लागू होता है? ये जो अगर लागू भी कर लें तो क्या वास्तव में इनकी संधि होगी या संधि विच्छेद होगा? क्या कुछ है, आप इन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चर्चा करें इस पर। मैं क्लास को समाप्ति की ओर बढ़ाता हूं और थोड़ा सा आपका ध्यान है वो इधर लेकर आता हूं। आइए देखो क्या कुछ है, एक बार फिर से चले। हमने सीखा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का पहला नियम, पहला नियम यह है कि किसी शब्द के अंत में अगर ए और आ की ध्वनि आ रही है और सामने से जुड़ने वाले शब्द के प्रथम में ई और ई आ रहे हैं, तो ये आपस में मिलकर ए बनाएंगे, आपस में मिलकर ए बनाएंगे। गुण स्वर संधि का जो पहला नियम है उसमें, और उदाहरण है आपके सब और इच्छा सवेच्छा है, ऐसे ही शुभ और इच्छा शुभेच्छा बनेगा। ऐसे ही विवाह इतर विवाहेतर बनता है, लेकिन इतर और इतर इतरेतर,
न और इति नेति, बाल और इंदु बालेंदु, देव इंदर देवेंद्र, अंत्येष्टि अंत्येष्टि, कर्म इंद्रिय कर्मेंद्रिय, श्रवण इंद्रिय सर्वेंद्रिय। ऐसे ही गण और ईश गणेश, प्रेक्षक प्रेक्षक, उपेक्षा उपेक्षा बन जाएगा, अप और इक्षा अपेक्षा हो जाएगा। हर्षिक ईश हर्षिकेश, नाम दे विष्णु का पर्यायवाची। अंक ईक्षण अंकेक्षण, सर्वेक्षण सर्वेक्षण, प्रय और ईरित प्रेरित, इसी से ही प्रेरणा शब्द भी निकलेगा। महा और इंदर महेंद्र, लेकिन महिंदर शब्द है वो दीर्घ स्वर संधि का मसला है। अब वहां जाए दीर्घ स्वर संधि में, अगर महिंदर शब्द है तो वो दीर्घ स्वर संधि की तरफ है, इसका है वो अलग से संधि विच्छेद है, इसका महेंद्र का संधि विच्छेद है वो आपके गुण स्वर संधि में। सुधा और इंदु सुधेंदु है, यथा और इष्ट यथेष्ट है, लेकिन अभिष्ट दीर्घ स्वर संधि में जाएगा। रसना और इंद्रिय जीव का पर्यायवाची रसनेन्द्रिय शब्द बनता है। रमा और ईश रमेश बनेगा, लेकिन धोखा नहीं खाना है। राम और ईश, और इससे अगर शब्द क्या बना रहे हैं रमेश, तो इस धोखे से बचना है। राका और ईश से राकेश, ऐसे ही कृष्ण के पर्यायवाची में द्वारका और ईश, और राजा जनक के पर्यायवाची में मिथिला और ईश, और आपके ये हो जाएगा गुड़ाका और ईश, ये आपके अर्जुन का पर्यायवाची है। इसी तरह से एक बहुत कारगर और आपके सपनों को साकार करने वाली जो क्लास है वो क्लास तैयार है। इस क्लास के बाद जस्ट वो क्लास है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। केवल एक चीज छोटी सी मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से बेटा। बात यह है कि आपको सफल करने में, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हम जैसे लोगों का कुछ हिस्सा हो सकता है। हम आपको प्रेरित कर सकते हैं, हम आपको विषय वस्तु से अवगत करवा सकते हैं, बेहतरीन संकलन आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज वो आप पर डिपेंड करती है, कितना पढ़ेंगे, कितना समझेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। ध्यान रखिए बेटा, कोई किसी को सफल नहीं बनाता, सफलता आपको ढूंढनी है, आपको सफल होना है। अगर आपके पांव में कांटा लगा है तो खुद को ही निकालना पड़ेगा। मैं आज की क्लास को विराम दूंगा मेरे इन शब्दों के साथ कि ना किसी हम सफर से, ना किसी हम नसी से, ना किसी हम सफर से, ना किसी हम नसी से हमारे पांव का कांटा निकलेगा सिर्फ हम ही से। जी हाँ दोस्तों, हम ही हैं जो अपने सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे, और यकीन दिलाता हूं जरूर आप सफल होगे। लगातार बने रहिएगा आप अपने इस चैनल के साथ, जरूर अपने दोस्तों तक भेजिए। अच्छा कार्य हुआ है तो जरूर उसका प्रचार प्रसार कीजिए। अगर अच्छी चीजों को आप बाजार तक नहीं पहुंचाएंगे, दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे, जरूर मानिए 5 मिनट वाली वो चीजें लोगों के घर में पहुंच जाएंगी। अगर आप अपने खेत में अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो खेत खरपतवार से भर जाएगा। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।